सीरीज की शुरुआत डोडो से होती है जो वेडिंग ड्रेस ट्राई करते हुए अपने फियांसे लैंग को पिक्चर भेजती है। वहीं दूसरी तरफ लैंग हमें किसी और लड़की के साथ होटल रूम में नजर आता है। वो लड़की वी लैंग के फोन से डोडो को उनका एड्रेस भेज देती है। डोडो के वहां पहुंचने पर हमें पता चलता है कि वी डोडो की दोस्त थी। जिसके पास वी जैसे दोस्त हो उसे दुश्मनों की क्या जरूरत। डोडो रिंग उतार कर लैंग की मौत पर मारती है और उनके कपड़े उठाकर विंडो से नीचे गिरा देती है, जिस पर वो दोनों स्लीपिंग गाउन्स में ही होटल छोड़ने पर मजबूर होते हैं और डोडो उन दोनों की इज्जत मजीद उतारने के लिए उनकी पिक्चर्स बना लेती है। डोडो को पता चलता है कि लैंग ने वेडिंग कैंसिल करने के बजाय ब्राइड ही बदल ली है। ये सुनकर तो डोडो का बस नहीं चलता, उनको कच्चा ही चबा जाए। एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। फिर हमारे हीरो किन की एंट्री होती है जो किन ग्रुप का सीईओ है। लैंग वी के साथ शादी पर खुश नहीं था क्योंकि लोग काफी बातें कर रहे थे, लेकिन अपनी मॉम के कहने पर उसे करनी पड़ती है। जैसे ही वी ब्राइड बनी वहाँ आती है, डोडो भी ब्राइडल ड्रेस में वहाँ एंट्री दे देती है, पर शादी के लिए नहीं बल्कि उन दोनों की बनाई तस्वीरें लोगों को दिखाने के लिए। ये देख अपने बेटे की इज्जत बचाने के लिए लैंग की मॉम गार्ड से कह के डोडो को बाहर निकलवाने का कहती है। तभी किन आ जाता है। डोडो उसे देखकर कहती है, मेरे हस्बैंड तुम कहाँ रह गए थे। उसके हस्बैंड कहने पर सबसे ज्यादा शौक लैंग को लगता है और उसी वक्त फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां डोडो ने किन को अपनी दोस्त की तरफ से भेजा फेक हस्बैंड समझ ऑर्डर्स दे दिए थे। किन भी इतनी हसीन लड़की के ऐसे ऑर्डर देने पर इनकार नहीं कर पाता और मान जाता है। सीन प्रेजेंट में आता है जहां वो दोनों स्टेज पर आ जाते हैं और किन सबके सामने अनाउंस कर देता है कि मैं डोडो का हस्बैंड हूँ। ये फेक रिलेशन यहीं पर खत्म नहीं होता बल्कि किन उसके साथ बाकायदा शादी करता है, जिस पर डोडो रिएक्ट करने लगती है तो किन उसे कहता है, मैं बहुत प्रोफेशनल हूँ और अपना मिशन पूरा करना चाहता हूँ। उसकी बात पर डोडो खामोश हो जाती है और इनकी शादी हो जाती है। डोडो की शादी के बाद लैंग की शादी हो जाती है। शादी के बाद लैंग अपनी मॉम के ऑर्डर्स को फॉलो करता किन और डोडो से मिलने आता है, क्योंकि एक तो किन अमीर ऊपर से रिश्ते में लैंग का अंकल है, इसीलिए उसे हाथों में रखना तो जरूरी था। लैंग कभी इतने यंग हैंडसम बंदे को अंकल कहते दिल नहीं कांपता और वो उसे अंकल कहकर शादी की मुबारकबाद देता है, पर डोडो को उसके नाम से बुलाता है, जिस पर किन एक घूरी डालता है और लैंग दिल पर बड़ा सा पत्थर रखकर डोडो को आंटी कह ही देता है। डोडो का मकसद पूरा हो गया था तो वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे डोडो ऑफिस जाती है जहाँ वो ज्वेलरी डिजाइन करती थी। यहीं उसे वी मिलती है जो डोडो को उसकी और किन की शादी की फेकनेस पर बातें सुना रही होती है। तभी लैंग रूम में एंटर होता है तो वी ड्रामा करने लगती है कि डोडो ने मुझे थप्पड़ मारा है। ये देखकर कानों का कच्चा लैंग डोडो को वी से माफी मांगने का कहता है। डोडो के माफी मांगने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। वो लैंग को उसकी वाइफ की रिकॉर्डिंग सुना देती है तो लैंग की भी आंखें थोड़ी खुलती हैं कि वी इतनी भी अच्छी नहीं जितनी वो समझता है और डोडो शुक्र अदा करती है कि लैंग जैसे स्टूपिड से उसकी शादी नहीं हुई। लैंग की मॉम डोडो को पैसे देके अपने बेटे की जिंदगी से दूर जाने का कहती हैं, पर वो उनकी एक नहीं सुनती तो गुस्से में वो उस पर पानी गिराने लगती है, लेकिन डोडो तेजी दिखाते हुए उनसे पहले उन पर गिरा देती है। जब किन को इस सब की खबर मिलती है तो वो अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करने आ जाता है और आते ही वी को डोडो से माफी मांगने का कहता है। डोडो उसे समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन किन उसे आंख मारते हुए एंजॉय करने का कहता है। फिर वी डोडो से सॉरी करती है और किन उनको अपनी वाइफ से दूर रहने को वार्निंग देता डोडो को वहाँ से लेकर चला जाता है। डोडो किन को कार में थैंक्स बोलती है तो किन उस पर फ्लैट होते हुए कहता है, मेरे पास तुम्हें देने को सब कुछ है, इसलिए तुम मेरे साथ ही रहो। डोडो उससे बचते हुए कार से निकलकर भाग जाती है तो किन हंसने लगता है। उधर डोडो को वी की वजह से अपना घर भी खाली करना पड़ता है तो वो वी को मजा चखाने का प्लान करती है। ऑफिस में डोडो वी को थप्पड़ मारती है और कहती है, मैं हिट करूं या नहीं, तुमने मुझ पर इल्जाम तो लगाना ही है, तो क्यों ना मैं तुम्हारा झूठ सच बना दूं। वी रोते हुए लैंग के पास जाती है और उसे बताती है डोडो ने मुझे मारा है। तभी डोडो भी वी की तरह ही एक्टिंग करती फेस पर टिंट से फिंगर्स का निशान बना लेती है, जिससे लैंग को अफसोस होता है कि वी ने इतनी जोर से डोडो को मारा। वो वी को डांट रहा था जब किन आ जाता है और वी को अपनी वाइफ को हिट करने की वजह से फायर कर देता है।
डोडो जिसे इस ड्रामे में मजा आने लगा था वो किन के आने पर बहुत बदमजा होती है और किन से कहती है जब मेरी एक्टिंग इतनी कामयाब जा रही थी तो तुम्हें ना घुसाने की क्या जरूरत थी। किन एक बार फिर उसे ऑफर देता है कि मेरी वाइफ बन जाओ, मैं हर किसी से तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। डोडो नहीं मानती तो किन उससे कहता है मेरी फैमिली मेरी शादी करना चाहती है, तुम 3 महीने के लिए मेरी वाइफ बन जाओ और मेरी फैमिली के सामने अच्छी वाइफ बनने की एक्टिंग करो, इसके बदले तुम जो चाहोगी मैं वो कर दूंगा। डोडो उसे कहती है मुझे रेंट पर घर ले दो। किन के लिए तो ये कोई काम ही नहीं था। ये सुनकर डोडो फौरन मान जाती है और फिर किन के कहने पर उसके साथ उसके फैमिली डिनर में जाती है। डोडो पार्टी में किन की मॉम से मिलती है तो लैंग की मॉम की हर कोशिश के बावजूद वो डोडो को अपनी बहू के रूप में देखकर बहुत खुश होती हैं और उसे एक्सेप्ट कर लेती हैं। यही नहीं वो लैंग और वी को किन और डोडो के सामने नीज डाउन करने का कहती हैं क्योंकि उनकी रस्म के मुताबिक न्यू कपल को फैमिली के मास्टर और उसकी वाइफ के सामने नीज डाउन करना होते हैं। यहाँ घुटने टेकती वी की शक्ल देखने वाली थी और उसकी हालत देखकर दिल को ठंड पड़ जाती है। पार्टी में सब लोगों को डोडो बहुत पसंद आती है और हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था, जो सुनकर लैंग की मॉम और वी जल भूनकर कोयला हो जाती हैं। किन मॉम को बताता है कि डोडो ने अभी तक मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो वो उसके कान खींचती हैं कि तुम एक लड़की को भी नहीं मना सके। पार्टी के बाद किन डोडो को हेल्प करने पर काफी भारी अमाउंट पे करता है। डोडो किन की असिस्टेंट के बताए घर में शिफ्ट हो जाती है, लेकिन जब वो उधर किन को स्विमिंग करता देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। डोडो को देखकर किन उसे ग्रीट करता है तो डोडो उसे करीब आकर गुस्से से हिट कर देती है। फिर वो पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो तो किन कहता है ये मेरा ही घर है। डोडो कहती है ये घर मैंने पे करके लिया है, जिस पर किन उसे कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है। उसमें लिखा था कि डोडो को ये घर ओनर के साथ शेयर करना था। डोडो 3 महीने के लिए किन को बर्दाश्त करने का फैसला कर लेती है। किन डोडो को प्रमोट कर देता है जिस पर वो बहुत खुश होती है। लैंग को भी अपनी गलती का एहसास होने लगता है। वो ऑफिस में डोडो से माफी मांगता है और एक की देता है कि ये घर मैंने हम दोनों के लिए ले लिया है। डोडो वो की वहीं गिराकर चली जाती है तो लैंग कहता है मैं तुम्हें एक दिन मना ही लूंगा और दूर से ये सब देखता किन बुरी तरह जेलस हो जाता है। किन घर आकर डोडो के सामने अपनी सारी प्रॉपर्टी की डिटेल्स रखता है कि तुम्हें इसमें से जो भी चाहिए वो ले लो। डोडो कहती है एक दिन तुम्हारी वाइफ बनने की एक्टिंग पर तुमने मुझे पे किया था और अगर मैंने घर भी ले लिया तो सारी जिंदगी तुम्हारी वाइफ बनकर रहना पड़ेगा। किन खुश होकर कहता है इससे अच्छी बात क्या होगी तो डोडो कहती है ख्वाब न देखो, मुझे 3 महीने बाद ये फेक रिश्ता खत्म करना है। किन लैंग और डोडो की मुलाकात को लेकर काफी अपसेट था और सो भी नहीं पाता। वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके उसे कुछ ऑर्डर देता है। नेक्स्ट डे डोडो को ऑफिस जाकर पता चलता है कि वाइस प्रेसिडेंट लैंग का ट्रांसफर हो गया है और उसकी जगह न्यू सीईओ ज्वाइन कर रहा है और न्यू सीईओ कोई और नहीं किन होता है। और डोडो गुस्से से सोचती है यार अब इसे घर के बाद ऑफिस में भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। अपनी ज्वाइनिंग की खुशी में किन पूरे स्टाफ को पार्टी देता है। डोडो उसे वार्निंग देती है कि हमारे रिश्ते का किसी को पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन किन की अफेक्शन देखकर सब लोगों को डाउट होने लगता है। ऑफिस में 2 लड़कियां बातें करने लगती हैं कि पहले ये वाइस प्रेसिडेंट के पीछे थी, अब सीईओ पर लाइन मार रही है। ये सब किन सुन लेता है और वो डोडो को प्रोटेक्ट करने आ जाता है, लेकिन डोडो को उसकी कोई हेल्प नहीं चाहिए थी। वो नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। किन पीछे से आवाज लगाता है कि मैडम मुझे एक चांस तो दे दें। उसकी इस बात पर वो लड़कियां और लोग हैरान होते हैं कि ये क्या, ये तो सीईओ ही उसके पीछे पागल है और वो कोई लिफ्ट नहीं करवा रही। फिर किन उनसे कहता है वो नहीं, मैं उसके पीछे पड़ा हूँ और अब रिजाइन तुम लोग खुद दोगे या फायर करना पड़ेगा। उधर वी लैंग से कहती है अपने अंकल से बात करो, वो तुम्हारा ट्रांसफर रोक दें। वो जानती ही नहीं थी कि ये ट्रांसफर वही तो करवा रहा है। लैंग उसकी बातों से तंग आ जाता है और कहता है मैंने तुमसे शादी करके बहुत बड़ी गलती की। ये सुनकर वी को गुस्सा आता है और वो कहती है ये सब डोडो की वजह से हो रहा है, अब मैं उसे कहीं का नहीं छोड़ूंगी। फिर वो सबके जाने के बाद डोडो के रूम से उसकी ज्वेलरी के डिजाइन चोरी कर लेती है। नेक्स्ट डे डोडो की ज्वेलरी डिजाइन्स लॉन्च होने वाली थी, जिसके लिए सब उसे बेस्ट विशेस देते हैं और किन उसे फ्लावर्स के साथ विश करते हुए उसका फर्स्ट डिजाइन किया हुआ नेकलेस पहनाता है। तभी एक एम्प्लॉय आकर उनको दिखाता है कि हमारे डिजाइन्स ऑलरेडी किसी ने डिस्प्ले कर दिए हैं। ये देखकर डोडो
कहती है वो अपने डिजाइन को अपना साबित करके रहेगी और किन कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ। डोडो किन के साथ अपने गाँव वाले घर में अपने डिजाइन ढूंढने जाती है। इस घर में वो अपनी ग्रैंड माँ के साथ रहती थी और उनकी डेथ के बाद यहाँ से शिफ्ट हो गई थी। यहीं वो किन को बताती है कि मेरी स्टडी को किसी ने स्पॉन्सर किया था और मैं उस इंसान को कुछ करके दिखाना चाहती हूँ ताकि उसे मुझ पर प्राउड फील हो। डिजाइन ढूंढते हुए किन को उसका बचपन का दोस्त मिलता है तो वो खुशी से उसके गले लग जाती है, जिस पर जेलस होकर किन उसे अलग करता है और पूछता है क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। लेकिन डोडो के बताने पर उसका रुका हुआ सांस चल पड़ता है कि ये सिर्फ उसका दोस्त है। वो लड़का डोडो से कहता है मैंने तुम्हारे कहने पर तुम्हारे डिजाइन संभाल कर रखे थे, लेकिन वो तुम्हें तब मिलेंगे जब तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। किन को गुस्सा आता है, जिसके बाद वो उस लड़के के डोडो का नाम लेने से उसका मुंह बंद कर देता है कि तुम इसका नाम भी नहीं ले सकते क्योंकि ये मेरी वाइफ है। उसी वक्त उस लड़के का बेटा आ जाता है तो किन को पता चलता है कि वो बेवकूफ बन गया क्योंकि वो दो दोस्त सिर्फ मजाक कर रहे थे। डिजाइन्स लेकर गांव घुमाते हुए डोडो किन को एक ट्री दिखाते हुए कहती है ग्रैंडमा की डेथ के बाद इस ट्री ने हमेशा मेरा साथ दिया है। उसकी बात पर किन उसे पीछे से हक करता है और कहता है मैं भी ऐसे ही तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूँ। इसके साथ ही वो डोडो को किस करता है। डोडो को भी उसका किस करना अच्छा लगता है लेकिन वो सोचती है किन ड्रंक है। यही हमें पता चलता है कि डोडो की स्टडी स्पॉन्सर करने वाला कोई और नहीं किन ही है, लेकिन डोडो ये बात नहीं जानती थी। डोडो अपने मोहसिन को रेगुलरली लेटर्स लिखती थी जो पढ़कर किन हमेशा बहुत खुश होता था। डोडो मीडिया के सामने अपने ज्वेलरी डिजाइन्स लाती है और किन का उसका इतना साथ देने पर एक जर्नलिस्ट डोडो के कैरेक्टर पर बातें बनाने लगता है तो किन सबको अपनी और डोडो की शादी का बता देता है। किन बेचारा बहुत उदास होता है कि उसने 2 बार डोडो को किस कर लिया लेकिन उसने अभी तक अपनी पसंदीदगी शो नहीं की। उधर डोडो को लगता है कि किन ने उसे नशे में किस किया था। किन डिसाइड करता है कि वो डोडो से अपना लव कन्फेस कर लेगा और इसके लिए वो डोडो को पार्क में बुलाता है। लैंग को पता चल जाता है कि वी ने ही उसके डिजाइन चोरी किए थे, जिस पर वो उसे डिवोर्स दे देता है। फिर वो डोडो को कॉल करके मिलने के लिए कहता है लेकिन डोडो नहीं मानती और उसे मना कर देती है क्योंकि वो किन से मिलने जा रही थी। जब वो बाहर निकलती है एक कार उसे हिट करने वाली थी कि लैंग उसे बचा लेता है और वो कार लैंग को हिट कर देती है। वी डोडो को देखकर रोना धोना शुरू कर देती है कि तुम्हारी वजह से मेरे हस्बैंड की ये हालत है। वो लैंग की मॉम को भी भड़काती है तो वो धोखे से डोडो को हॉस्पिटल बुलाकर उस पर अटैक कर देती है। उसे बचाता किन सामने आ जाता है और वो जख्मी हो जाता है। उधर सारा ब्लेम डोडो पर आता है कि उसने लैंग को मारने की कोशिश की, लेकिन तब तक लैंग होश में आ जाता है तो लैंग और किन दोनों वी का जुर्म सबके सामने ले आते हैं जिसने डोडो को मारने के लिए ड्राइवर हायर किया था, लेकिन लैंग सामने आ गया। इस तरह वी अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस जाती है। सच है जो किसी का बुरा चाहता है एंड पर उसके साथ ही बुरा होता है। अब किन एक बार फिर डोडो के सामने कन्फेस करते हुए उसे किस करने लगता है लेकिन डोडो उसे रोक देती है। किन उसे कहता है मेरे साथ 3 डेट्स पर चलो, जिसके बाद तुमने मेरे लिए कुछ फील ना किया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लैंग की मॉम को भी अंदाजा हो जाता है कि वी ने उसके बेटे को मारने की कोशिश की तो वो उसे अपने घर से निकाल देती है। उधर लैंग डोडो को वी की चुराई हुई फाइल ला कर देता है जिससे डोडो को केस जीतने में हेल्प हो सके। अब किन और डोडो की डेट थी जिसके लिए किन बहुत तैयारी करता है, लेकिन जब वो डोडो का वेट कर रहा था उसी वक्त उसकी एक फ्रेंड वहाँ आकर उसके गले लग जाती है। ये सब डोडो देख लेती है और वो वहाँ से चली जाती है। किन जब घर आता है डोडो वहाँ से जा चुकी थी। उसे मनाने के लिए किन एक ड्रामा करता है। डोडो को कॉल आती है कि किन हॉस्पिटल में है और जब डोडो आकर उसकी हालत देखती है वो बेहोशी का ड्रामा करते किन से कहती है तुम होश में आ जाओ तो मैं तुम्हें चांस दूंगी, वरना कोई हैंडसम लड़का पटाकर उसे डेट करूंगी। इस बात पर तो किन का होश में आना बनता था। वो ड्रामा खत्म करके होश में आता है। डोडो का हाथ थामकर उसे जाने से रोक लेता है। अब किन डोडो को बताता है कि मेरा और उस लड़की का कोई अफेयर नहीं, बल्कि वो एक मेंटल पेशेंट है जिसके डैड की वजह से मैं उसका ख्याल करता हूँ और इसीलिए मैंने उस दिन उसे कुछ नहीं कहा। यही डोडो को पता चल जाता है कि किन ड्रामा कर रहा था। उसका
उसका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। ये देखकर डोडो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन हॉस्पिटल की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। किन, जिसे अंधेरे से बहुत डर लगता था, डोडो उसकी हालत देखकर वापस उसके पास आकर उसे रिलैक्स करती है। यही डोडो को फ्लैशबैक आता है कि बचपन में उसका एक दोस्त भी अंधेरे से डरता था, जिसे डोडो ऐसे ही रिलैक्स करती थी, और वो दोस्त कोई और नहीं, हमारा किन ही था। बचपन में डोडो ने किन के अब्रॉड जाने से पहले उसके हाथ पर एक मून बनाया था कि जब मैं नहीं होंगी तो ये मून तुम्हें अंधेरे में डरने नहीं देगा। साथ ही डोडो ने उससे डील की थी कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो खुद को मुझे दे देना। प्रेजेंट में किन डोडो को बताता है कि मैंने उस मून पर टैटू बनवा लिया था। फिर वो डोडो को बताता है कि मैं बचपन से अब तक तुम्हें नहीं भूला, इसीलिए अब्रॉड से आते ही उसने डोडो का पता करवाया, और लैंग के साथ उसे देखकर वो बहुत दुखी हो गया था। लेकिन जैसे ही डोडो की शादी कैंसिल होने का पता चला, वो एक भी मिनट जाया किए बगैर डोडो के पास पहुंच गया और उससे शादी कर ली थी। वो दोनों डेट पर जाते हैं, जहां डोडो फाइनली किन को किस कर लेती है। डोडो अपना ज्वेलरी का केस जीत जाती है, जिसके बाद वो ज्वेलरी कंपटीशन में विनिंग अवार्ड लेती है। फिर वहीं डोडो किन को स्टेज पर बुलाती है, क्योंकि ये अवार्ड वो उसकी वजह से ही जीत पाई थी। किन डोडो को रिंग पहनाकर किस करता है, और इन दोनों के हैप्पी फेसेस पर इस सीजन का एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।